इजराइल और हमास के बीच गाजा में फिलहाल युद्ध पर विराम लगा है। इजरायली बंधक और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई चल रही है, जो कि इस विराम में पहले चरण का मकसद था। लेकिन इस बीच ट्रंप ने गाजा को कब्जाने का ऐलान किया है। इन तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच मिस्र में इमरजेंसी अरब समिट होने जा रही है। मिस्र में 27 फरवरी को इमरजेंसी अरब समिट आयोजित किया जाना है, जिसमें फिलिस्तीनियों को लेकर चल रही अमेरिकी प्लान और बयानबाजी पर चर्चा की जाएगी। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने इसका ऐलान किया है। इमरजेंसी समिट ऐसे समय में बुलाई गई जब ट्रंप ने गाजा को कब्जाने की अपनी मंशा जाहिर की। आपको बता दें, मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया कि मिस्र फिलिस्तीनी मुद्दे पर 27 फरवरी को एक इमरजेंसी अरब समिट की मेजबानी करेगा, जिसमें फिलिस्तीनी मुद्दे के नए और गंभीर घटनाक्रमों पर चर्चा भी की जाएगी। आपको बता दें, फिलहाल अरब समिट का हेड बहरीन है और सभी मुल्कों ने चर्चा के बाद मिस्र में बैठक की योजना बनाई है, जिससे गाजा की सीमा भी लगती है। ट्रंप की कोशिश है कि गाजा से फिलिस्तीनियों को निकालकर दूसरे देशों में शिफ्ट किया जाए और इसे मिडिल ईस्ट का रिवेरा बनाया जाए, जहां पर बड़े डेवलपमेंट किए जाएंगे। ट्रंप की इस मंशा का दुनिया भर के देशों ने विरोध किया है, जिसमें सऊदी अरब समेत मिडिल ईस्ट के देशों से भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। ट्रंप का कहना था कि गाजा अब पूरी तरह तबाह हो चुका है, मलबे का ढेर बन चुका है और हो सकता है कि मलबों के नीचे बम दबे हों जहां ब्लास्ट नहीं हुए, और इससे संभावित रूप से तबाही भी मच सकती है। ट्रंप ने कहा कि ऐसे में अमेरिका गाजा को टेक ओवर करेगा और इस पूरे इलाके को समतल कर देगा और फिर यहाँ डेवलपमेंट का काम शुरू होगा, जिसका इस्तेमाल रोजगार और बड़े बिजनेस के लिए किए जा सकेंगे। इस दौरान नेतन्याहू को हंसते मुस्कुराते देखा जा सकता था। ट्रंप ने अपनी इस योजना को सफल बनाने के लिए पहले से ही ऐलान करना शुरू कर दिया था कि गाजा से फिलिस्तीनियों को निकालकर पड़ोसी मुल्कों में शिफ्ट किया जाएगा। मसलन उन्होंने ऐसे मुल्कों में मिस्र और जॉर्डन को शामिल किया था, जहां संभावित रूप से गाजावासियों को शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि इन दोनों ही मुल्कों ने ट्रंप के इस ऑल आउट प्लान का विरोध किया है। सऊदी अरब और ईरान की तरफ से भी ट्रंप के प्लान पर कड़ी प्रतिक्रिया आई। ईरान की सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा कि ट्रंप टेबल पर बैठकर मिडिल ईस्ट का नया मैप बना रहे हैं, जो कि स्वीकार्य नहीं है। सुप्रीम लीडर ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका ईरान के लिए मुसीबत पैदा करेगा तो वो चुप नहीं बैठेंगी और जैसे को तैसा जवाब देंगी। अगर अमेरिका गाजा पर कब्जा करेगा तो ईरान की सिक्योरिटी के लिए नई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। वहीं सऊदी अरब अपने भविष्य के लिए ट्रंप के प्लान को काफी खतरनाक मान रहा है, जो तेल पर निर्भरता कम करने और अपनी आर्थिक मजबूती के लिए रिवर साइड प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। सऊदी ने इसे NEOM प्रोजेक्ट नाम दिया है, जहां अगर ट्रंप संभावित रूप से गाजा में उसी तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो ये सऊदी के भविष्य पर सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।